वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट एग्ज़ाम सेंटर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह जो वैकेंट सीट हैं वो जीरो हो रही हैं और बहुत सारे तो राज्य में अब कोई सीट बचा ही नहीं है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि सीटों को बढ़ाया जाए। बहुत सारे छात्रों ने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लिया था, फॉर्म अपना भर लिया था, लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं किया था, तो उनके भी सेंटर कैंसिल हो जा रहे हैं। यदि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर फाइनल करना है तो आपको सबमिट करके फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सीटें जीरो हो जाएंगी और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो क्या सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, सीबीएसई का क्या कहना है, छात्र क्या मांग कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए यदि आपके आसपास के सभी सेंटर भर गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। देख सकते हैं 25 नवंबर तक फॉर्म भरा जाना है। सीटेट दिसंबर 2022 का 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, फाइनल सबमिट होगा, 25 नवंबर तक फ़ी का पेमेंट होगा। लेकिन सेंटर बचे ही नहीं हैं। बहुत सारे राज्यों में छात्र परेशान हैं कि वो क्या करें। फॉर्म भरने के 8वें दिन ही राज्य के सारे परीक्षा केंद्र फुल हो गए। ये बात हो रही है बिहार की। बिहार में बहुत ही जल्दी सेंटर फुल हो गए थे। 7 केंद्र थे बिहार में और 7 के 7 भर गए थे एक सप्ताह के बाद ही। अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन लाखों छात्र अब फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनको सेंटर नहीं मिल रहा है और वो बहुत दूर जाकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दिसंबर से जनवरी के बीच में ऑनलाइन परीक्षा होनी है। इस कड़ाके की ठंड में हर छात्र, हर बहन, हर महिला नहीं जा सकती दूर दूसरे राज्य में परीक्षा देने के लिए। इस पर सीबीएसई को विचार करने की ज़रूरत है। पिछली बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, लेकिन सबसे आवेदन लेने के बाद एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुए थे। इस बार पहले ही एग्ज़ाम सेंटर फिक्स कर दिए गए हैं। उनकी कैपेसिटी फिक्स है। जो पहले भर देगा उन्हें सेंटर मिलेगा, जो नहीं भर पाएगा या तो वो दूर जाए एग्ज़ाम देने या फिर परीक्षा छोड़ दे। दो ही ऑप्शन उनके पास बचा हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं सीबीएसई का इस पर क्या कहना है। जो ये रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ का, उसे हम लोग समझते हैं। 20 अक्टूबर को सीबीएसई ने इस वाले नोटिस में सारी जानकारी दी थी, लेकिन छात्रों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको शुरुआत से ही कह रहा था जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो बाद में आप समस्या में पड़ जाएंगे। देखिए इसमें साफ साफ है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सेंटर इस बार अलॉट होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा उसे ही सेंटर अलॉट होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर गलती कर दी। उन्होंने फॉर्म तो शुरुआत में भरा और उनका सेंटर वहाँ पर शो हो गया, टोटल कितनी सीटें बची हैं वो भी शो हो गई, लेकिन उन्होंने फ़ी का पेमेंट नहीं किया। अब उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उस सेंटर पर सीटें अब नहीं बची हैं। तो आपका अब फ़ी पेमेंट होगा भी नहीं और आपको अब दूसरे जगह पर परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़ी पेमेंट करना ज़रूरी था यदि आप सेंटर अपना नज़दीक चाहते थे। तो ऐसे में अब आपको दूसरा सेंटर देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप परीक्षा दे पाएंगे। इसमें आगे बताया गया कि पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, यानी किस शहर में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखता रहेगा। वो तो दिख ही रहा है और हर जगह अब जीरो ही दिख रहा है। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो गई तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करना होगा या भुगतान रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। और यदि आपका पैसा कट गया तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा उसी अकाउंट में। और सीटेट की इस परीक्षा के लिए आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। आपको दूसरा सेंटर सेलेक्ट करके अपना फ़ी का पेमेंट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई सेंटर सेलेक्ट किया और जब आपने सेलेक्ट किया तो वहाँ पर टोटल मान लीजिए 10 या 20 सीटें दिख रही थी। आप गए फ़ी पेमेंट करने, आपने पेमेंट के दौरान लेट कर दिया, आपका इंटरनेट स्लो था या जो भी कारण है, उसके पहले ही किसी और 10 छात्रों ने पेमेंट कर दिया तो उन्हें सीट मिल जाएगी और आपका या तो पेमेंट नहीं होगा या हो गया होगा तो वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो हर शहर की क्षमता पहले से डिसाइड है और सीट बढ़ने की जो उम्मीदें हैं वो ना के बराबर हैं, क्योंकि पहले ही सीबीएसई ने हर जगह की कैपेसिटी वेबसाइट पर अपडेट कर दी है। सीट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि परीक्षा के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अब
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, जो कंप्यूटर की उपलब्धता है वो तो बढ़ नहीं पाएगी अचानक से, लेकिन जो एग्ज़ाम आप 1 महीने कराने वाले हैं उसको बढ़ाकर 1.5 महीने या 2 महीने कराया जा सकता है, और यही होना भी चाहिए। आप देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे आवेदन लेने के बाद वो एग्ज़ाम कराते हैं। अब एग्ज़ाम वो 2 महीने चले या 6 महीने चले, वो आवेदन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो एग्ज़ाम के लिए ही सीटें फुल हो जा रही हैं, नौकरी और आगे की चीज़ें अभी दूर की बात है। एग्ज़ाम में बैठने का ही कंपटीशन अब हमारे देश में चल रहा है। तो फिलहाल देखिए सीट बढ़ने की चांसेस कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, और छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में सीट्स को बढ़ाया जाए। आप भी अपनी मांग को ट्विटर पर लिख सकते हैं। ट्विटर पर सभी बड़े अधिकारी, सीटेट, सीबीएसई के जो आला अफसर हैं वो रहते हैं, देखते हैं। यदि आपका मामला ट्रेंड हुआ तो इस पर विचार जरूर होगा। हैशटैग आप सीटेट जरूर यूज करिएगा। और देखिए यहाँ पर छात्र लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और यहाँ पर छात्र लिख रहे हैं कि बिहार की सभी सीटें भर गई हैं। आप देख ही सकते हैं, मैं तो आपको कई दिनों से दिखा रहा हूँ कि बिहार की, यूपी की, छत्तीसगढ़ की सीटें लगातार भरती जा रही हैं। यहाँ पर एक छात्र ने लिखा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 नवंबर, और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में अब कोई सीट बची नहीं है, हम लोग कैसे फॉर्म भरें। तो बहुत सारे छात्र हैं जो अपनी परेशानियों को ट्विटर पर लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर एग्ज़ाम कराना है तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या हुआ, जब छात्र अपनी परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे। या फिर जाइए दिल्ली में सीटें अभी है, इतना दूर परीक्षा देने के लिए, हो सकता है लास्ट टाइम तक दिल्ली में भी सीटें फुल हो जाएं। तो ऐसे में ऑफलाइन एग्ज़ाम ही बेहतर विकल्प था। 1-2 दिन में परीक्षा हो जाती और तुरंत ही कुछ दिनों के बाद रिजल्ट जारी हो जाता। ऐसे तो आप रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतज़ार करवा दे रहे हैं। देखिए एक छात्र हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है 7 दिसंबर 2022 एग्ज़ाम में वो सिटी बिलासपुर रायपुर यानी छत्तीसगढ़ मिलना चाहते हैं, कोई सीट है नहीं, अब वो क्या करें। यहाँ पर एक यूज़र है, इन्होंने लिखा है परीक्षा केंद्र में भी लिमिट लगा दी गई, अब बेरोजगार अपने गृह जनपद के नज़दीक भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये कहाँ की नियमावली ले आए हैं, इन्हीं नियमों में उलझाए रहो, परीक्षार्थियों के पैसे उड़ाओ, वैकेंसी तो आनी नहीं है, परीक्षा देने के लिए भी वो भारत भ्रमण करें। और इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी डाले हैं जिनमें सीटें शून्य हो गई हैं। कुछ छात्रों के फ़ोटो साइन में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी वीडियोस तो मैंने बनाई हुई हैं कि कैसे कैसे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो आप भी ट्विटर पर आइए, ट्वीट करिए, और ज़्यादा इंतज़ार आप ना करें। जहां पर भी सीटें मिल रही हैं, जितना नज़दीक सीटें हैं वहां पर आप फॉर्म भर लीजिए। यदि दिल्ली में सीटें हैं, उसके नज़दीक कहीं पर भी केंद्र आपको नहीं मिल रहा है तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिए यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नहीं तो फिर आपको अगले सीटेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने राज्य के टेट एग्ज़ाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सीटें तो बढ़ने वाली नहीं दिख रही हैं। मांग होगी तो हो सकता है सीबीएसई कुछ विचार करे, लेकिन आप ज़्यादा इंतज़ार में लेट मत करिएगा, नहीं तो जहां पर प्रेजेंट टाइम में सीटें हैं वो भी भर जाएंगी। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।